अगर आपके पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया, इस्लामिक कंट्रीज, इंडिया में रहने वाले मुसलमान, कोई आदमी कश्मीर के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इन हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी दुनिया को छोड़ के 7 इस्लामिक कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं इस्लामिक कंट्रीज ने। इन हालात में जबकि पूरी दुनिया में इसमें आधे से ज्यादा जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, 5 कांग्रेसमैन इंडियन हैं यहां पे डिसेंट के वॉशिंगटन डीसी में, और इस वक्त आधी हाई कोर्ट अमेरिकन जो उनके जजेस इंडियन बन चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर, देखें इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। आप अमेरिका से बिलियंस डॉलर इमदाद में मांगते फिर रहे हैं। इन हालात के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब और करंट एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन दिस, और बिलीव मी अमेरिकन वर्किंग ऑन इट, रिकॉग्नाइजिंग इश्यूज गोइंग ऑन इन कश्मीर, लेकिन ये देखें कि वॉशिंगटन डीसी में प्रेशर कितना है और आप क्या कर रहे हैं। मैं छोटा सा बताता हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले है ही नहीं है। अगर हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी प्रायोरिटी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। आपकी ये फॉरेन पॉलिसी, आपकी ये फॉरेन पॉलिसी है। इस पॉलिसी, अगर आपने ये पॉलिसियां रखनी है अभी तक, तो आप कश्मीर में किस तरह कहते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, लोग आपकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करें? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब के कितने दौरे इंटरनेशनल जिसमें वो कश्मीर की सपोर्ट के लिए जाके लोगों से मिल रहे हैं? कोई नेम करे, एक भी नाम दे उसका मुझे। मैं जयशंकर के दौरे बताता हूं आपको, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं कि जयशंकर किस तरीके से जाके कश्मीर की सपोर्ट के लिए इकट्ठा कर। मैं जयशंकर को पर्सनली जानता हूं क्योंकि यहाँ इंडियन एम्बेसडर रह चुका है वो। आप कंपैरिजन करें ना, आप दुनिया को छोड़ दें, आप इंडिया क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए। मैं आपसे मायूस हूं। सोचना चाहिए, बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे पास 2 ताकत है, एटमी ताकत भी है, ईमानी ताकत भी है। प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप खान साहब, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो खान साहब के लिए दुआएं मांगते रहे हैं कि ये खान साहब इलेक्शन जीत कराएं, ताकि हम लोग अपनी जो ये दुबई ज़्यादा लोग और लंदन ज़्यादा लोगों से बच सकें। मैं उन लोगों में शामिल हूं, लेकिन आज मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा मायूस हूं। पहले कश्मीर का बताता हूं। इंडियन चैनल इस वक्त आपका मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम बता रहे हैं। जयशंकर ने कहा था हम पीओके, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर 24 घंटे में ले सकते हैं। आपने उन चीजों को जस्टिफाई नहीं किया। जयशंकर, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर, उसकी स्टेटमेंट में कि पीओके वी कैन टेक इट इन 24 आवर्स। आप पिछले कश्मीर की बात करते हैं, वो अगले कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं। पाकिस्तान मैं एज ए बहसीते पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में डेली बेस में पाकिस्तान के लिए रो रहा हूं। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको बताना चाह रहा हूं। उजैर बलोच की अभी तक पाकिस्तान में नहीं रिपोर्ट निकली, डीसी में पहुंच चुकी है। उसने 198 मर्डर आपने कन्फेशन कर चुका है। उसने खुद कन्फेशन कर चुका है कि फयाल तालपुर को जाके वो करोड़ों रुपया हर महीने देता था, जाके बता देता था। आपके खान साहब को रोजवेल्ट का डाका उनके टेबल पे पड़ रहा है। रोजाना नवाज शरीफ के लिए चीखते हैं, जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं चीख रहे वो? मुझे ये बताएं, आपकी एक टिक टेक टाक वाली लड़की है, वो पूरी पीटीआई को जमीन पर लेकर आ गई है। आपके आटे का डाका पड़ रहा है, पेट्रोल आपके मुल्क में नहीं मिल रहा। एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने, मैं अब एस्टेब्लिशमेंट का बताता हूं। मुफक्कर अदील एक बंदा है, एसएसपी लाहौर में मर्डर करके हर दूसरे पुलिस वाले की नंगी वीडियो उसके पास है। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है, तो आपको नहीं पता ये सारी चीजें? खान साहब को नहीं पता इन चीजों का? खान साहब इस मदीने की रियासत में 2-2 कानून क्यों चला रहे हैं? इनकी टेबल पे ऊपर यहाँ पे रोजवेल्ट के होटल का डाका क्यों पड़ रहा है? दूसरी बात सर, एक चीज, जम्मू कश्मीर, मैं खान साहब को एक दफा रिक्वेस्ट की थी, खान साहब मैं 1 घंटा आपसे अलग बैठ के मिलना चाहता हूं। आज तक मेरी वो रिक्वेस्ट ऑनर नहीं हुई। पूछे, मैं बताता हूं छोटी सी बात। जब जयशंकर ने, मैं पर्सनली जब उसको जानता हूं, इस वक्त तरनजीत संधू इस वक्त इंडियन एम्बेसडर है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं। और मैंने आज से 2 साल पहले खान साहब को कहा था कि 1 घंटा आपको सिर्फ बैठ के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि वेयर यू स्टैंडिंग, आप कहां खड़े हैं। मैंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं 1 घंटा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वेयर यू स्टैंडिंग एंड वेयर इज योर फॉरेन पॉलिसी। आज तक किसी ने नहीं सुना उसकी वजह। और सारा ध्यान ही तुहाडा लंदन, दुबई ते न्यूयॉर्क है ना। तुहाडियां प्रायोरिटीज ही ये ने, तुहाडियां प्रायोरिटीज ने। असि डीसी च बैठ के मैं रोज खून के आंसू रोता हूं डीसी में बैठ के, लेकिन आप सबकी ख्वाहिश है यहां आने की, आपकी यहां प्रॉपर्टियां बनाने की ख्वाहिश है। आपका
सूरज यहां से चढ़ता है यही खत्म होता है। मैं 35 साल रह के यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने 35 साल यहाँ रह के देखा कि मैं अमेरिकन नहीं बन सकता। मैंने हमेशा मुसलमान पाकिस्तानी अमेरिकन ही रहना है मैंने, लेकिन मेरी फीलिंग्स है, मेरी मादरे मिल्लत है, मेरी मादरे मिल्लत को सुबह शाम जलील किया जा रहा है, मैं इसीलिए रोजाना खून के आंसू रोता हूं। नहीं तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर आजम बन जाए तो क्या अमेरिका में शाह साहब से सुबह मैं पूछूंगा भाई अभी दरबार से पैसे लेने छोड़े हैं कि नहीं? शाह साहब नहीं छोड़ सकता सर, नहीं, नेशनलिज्म है मेरे यार। रोज ताड़ा मार के जिना चेर तुसा रोना नहीं पाकिस्तान वास्ते, पाकिस्तान नहीं जब बचना सरकार। अल्लाह खैर करेगा तारड़ साहब, हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।